Bismillahirrahmanirrahim. Video link online classes, grade 7, subject computer, date 17 February 2021. So let's start our new chapter, Introduction to Visual Basic. इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पहले क्लास में भी हो चुका है, तो उसकी डायरेक्ट मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती जा रही हूँ और कुछ जो प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस है वो भी दिखाती जा रही हूँ। इस चैप्टर में फर्स्ट पेज हमारा 24, पेज नंबर 24 ओपन करें अपने वर्ड बुक्स में एंड लेट्स रीड इट आउट। इसमें आपको बताया जा रहा है यू हैव लर्न अ क्वाइट अ बिट ऑफ स्मॉल बेसिक बाय नाउ। अभी तक आपने स्मॉल बेसिक के बारे में कुछ मालूमात हासिल की है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम स्मॉल बेसिक के बारे में पिछले चैप्टर के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। As you know, small basic programs are executed one command after another sequentially. जैसे कि आप जानते हैं कि बेसिक के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमने एमएस बेसिक पे काम किया था, उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सिक्वेंशियली काम करते हैं, यानी एक के बाद एक स्टेप वाइज काम करते हैं। ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। You type in the commands or methods and you see the output of a program. आप क्या करते हो, उसमें कमांड या मेथड्स लिखते हो, जैसे हमने लिखे थे ड्रॉ इक्लिप्स, ड्रॉ ट्रायंगल, इस तरह के हम कमांड्स और मेथड्स लिखते थे और उसके बाद क्या होता था, हमें आउटपुट नजर आता था स्क्रीन पर। सबको ये याद होगा कि हमने सर्कल्स ड्रॉ किए थे, ट्रायंगल्स ड्रॉ किए थे और टर्टल वाला जो एक्टिविटी की थी, ये सारी चीजें हमें वो सिक्वेंशियली स्टेप्स दिखाती हैं। इसके बाद आप आउटपुट के लिए टेक्स्ट विंडो की एक लाइन लिखते हैं और उसके बाद आपका जो प्रिंट होता है, जो भी टेक्स्ट आउटपुट होता है, वो आपको आपकी ग्राफिक विंडो पे नजर आता है। अब विजुअल बेसिक VB is similar to small basic but has many more features. कह रहे विजुअल बेसिक जो है ये भी स्मॉल बेसिक की तरह ही है, लेकिन अब इसके अंदर और मजीद फीचर्स हैं। फीचर्स यानी और भी ज्यादा इसके अंदर फैसिलिटीज हैं जो आप अवेल कर सकते हो और भी ज्यादा चीजें ऐड कर सकते हो। विजुअल मीन्स दैट इट यूजेस अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विजुअल का मतलब है, विजुअल कहते हैं नजरिए को, जो आपको नजर आ रही होगी चीजें, तो विजुअल का मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो भी यूजर है वो यूज करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, जैसे हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनके ऊपर जो हमें स्क्रीन नजर आती है उसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी वो ग्राफिक्स जो हमें यूजर को दिखाई देंगे। यानी अब देखें हर एक एप्लीकेशन के पीछे कई सारी कोडिंग्स होती हैं, लेकिन हमें वो कॉम्प्लेक्स कोडिंग नजर नहीं आती। जब हम एक एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हमें एक उसका सिंपल सा चेहरा नजर आता है, राइट। वो सिंपल सा चेहरा जैसे फेसबुक का हो गया या व्हाट्सएप का हो गया, जो एप्लीकेशन आप डेली लाइफ में यूज करते हो, उसके पीछे क्या कोडिंग हुई है, क्या मेथड्स लगे, वो चीजें हमें नजर नहीं आती है। उस पेज को जो हम देखते हैं फ्रंट पे, उसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दो किस्म की कोडिंग होती है, एक होती है बैक एंड और एक होती है फ्रंट एंड। ये काम जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, यानी सामने का चेहरा जो हमें नजर आए। बैक एंड यानी कोडिंग जो पीछे डेवलपर्स करते हैं, जो बनाते हैं एप्लीकेशन। आगे कहते हैं एंड बेसिक मींस दैट द लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विजुअल का मतलब हो गया कि आपकी जो एप्लीकेशन का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा उस पे बेस्ड होगी एप्लीकेशन। और बेसिक का मतलब है कि इसमें एक बेसिक लैंग्वेजेस यूज होती है, यानी बिल्कुल सादा बेसिक जो लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जावा वगैरह, बहुत सिंपल लैंग्वेजेस, उन्हीं का यूज करते हुए हम विजुअल बेसिक पे काम करते हैं। In this chapter you will learn Visual Basic 2013 Express. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे Visual Basic 2013 Express के बारे में। अच्छा, for now let me tell you this कि 2013 Express का जो वर्जन है वो आपके वक्त में अवेलेबल नहीं है। आप जब वो डाउनलोड करने के लिए जाओगे 2013 का वर्जन, तो आपको वो 2013 का वर्जन नहीं मिलेगा। तो अब हम जो जिस वर्जन पे काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं 2015 कम्युनिटी वर्जन। ठीक है, तो मैं एक दफा दोबारा रिमाइंड करवा दूं, 2013 का वर्जन अब नेट पे अवेलेबल नहीं है, वो एक्सपायर्ड हो चुका है। अब हम जो सीखेंगे वो 2015 कम्युनिटी वर्जन पे सीखेंगे। अब 2019 का वर्जन जो है वो लेटेस्ट आया है, लेकिन 2019 का वर्जन बहुत एडवांस्ड है, वो हमें सीखने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। हम बेसिक पे 2015 के वर्जन पे काम करेंगे। It is a version of Visual Basic. ये Visual Basic का एक वर्जन होगा that Microsoft supplies free for students and beginners. जो Microsoft कंपनी सप्लाई करती है स्टूडेंट्स और बिगनर्स के लिए फ्री के लिए, यानी ये पेड नहीं होता है, फ्री में आपको नेट से डाउनलोड हो जाता है, मिल जाता है आराम से, जिसपे आप बेसिक सीख सकते हो विजुअल।
सही। इसके अलावा जब आप इस पर एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप इसको खरीद भी सकते हो और प्रोफेशनली इस पर काम भी कर सकते हो। अब हमारी फर्स्ट हेडिंग है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अपने वर्कबुक्स में देखते जाए, इफ इट इज नॉट क्लियर हियर, आपकी फर्स्ट हेडिंग है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विजुअल बेसिक हैज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विजुअल बेसिक में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जैसे कि मैंने बताया सामने का चेहरा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। As the name suggests, GUI software uses windows, icons, buttons, menus, dialog boxes, etc. जैसा कि इसका नाम ही है GUI, इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि उसकी विंडो होती है यानी एक स्क्रीन जो आपको शो होती है, आइकन जो उसके ऊपर छोटे छोटे डब्बे होते हैं, जैसे आपने फेसबुक पे देखा होगा एक इमेज लाने के लिए डब्बा बना हुआ होता है, बटन जिसको आइकन को आप क्लिक करते हो तो इमेजेस आ जाती हैं, पिक्चर आ जाती है, लाइक का बटन बना होता है, शेयर का बटन बना होता है। ये सारे जो बटन्स हैं हमारे आइकॉन्स भी कहलाते हैं, बटन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं। आपने देखा होगा ऊपर टैब में मेन्यूज होता है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पे जा सकते हो, आप वीडियोस देखने के लिए अलग सेक्शन में जा सकते हो, वो सब क्या है हमारे मेन्यूज है। डायलॉग बॉक्सेस, डायलॉग बॉक्सेस क्या होते हैं, जब कोई भी एप्लीकेशन में अचानक बीच में एक डब्बा आ जाता है ना जिसमें आपसे पूछते हैं डू यू लाइक टू एग्जिट, ठीक है, डू यू लाइक टू ओपन इट, ये सारे हमारे डायलॉग बॉक्सेस होते हैं जिसमें आपसे एक नोटिफिकेशन देते हैं और पूछते हैं यस या नो करके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्सेस। ठीक, तो ये सारी वो चीजें हैं जो मिलकर एक जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाती हैं। इन सबको हम इसमें वीबी में विजुअल बेसिक में कंट्रोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कंट्रोल्स। All programs written with Visual Basic have a graphical user interface. तमाम प्रोग्राम जितने भी Visual Basic में होंगे उन सब का काम graphical user interface पर होगा। So Visual Basic has a GUI environment for writing programs. इसीलिए Visual Basic जो होते हैं उनकी GUI environment होती है यानी graphical user interface environment होती है जिसमें वो programs लिखते हैं। ये है आपका पेज नंबर 24 जिसमें आपको ये बताया गया कि विजुअल बेसिक जो है वो स्मॉल बेसिक से किस तरह डिफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा और भी फीचर्स मिलते हैं आपको। जो हमारा स्मॉल बेसिक था वो सीक्वेंशियली काम करता था, जबकि जीयूआई पे काम करता है हमारा विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक जीयूआई पे काम करता है और स्मॉल बेसिक सीक्वेंशियली स्टेप बाय काम करता था। नाउ कम टुवर्ड्स पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 पे आपकी एक हेडिंग है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मतलब है कि जो भी इवेंट्स आपके होंगे, इवेंट्स का मतलब अगर किसी भी यूजर ने किसी बटन पे क्लिक किया, जैसे फेसबुक पे आप लाइक का बटन दबाते हो, तो वो लाइक के बटन जैसे ही क्लिक होगा तो लाइक हो जाए आपका पोस्ट और सबको नजर आए कि वो लाइक हो गया है, ये एक इवेंट परफॉर्म होता है। यानी कोई आइकन क्लिक हो, कोई बटन क्लिक हो, इन सबको हम क्या कहते हैं, इवेंट हो जाना। क्या कहते हैं, इवेंट हो जाए। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है यानी एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो इवेंट्स पर काम करती है। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। विजुअल बेसिक की जो प्रोग्रामिंग है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहलाती है। एन इवेंट इज एन एक्शन, इवेंट को एक एक्शन कहते हैं यानी अमल। फॉर एग्जांपल क्लिकिंग द माउस, जैसे माउस को क्लिक करना, डबल क्लिकिंग द माउस, माउस को डबल क्लिक करना, मूविंग द माउस, माउस को हिलाना, सिलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट, एक लिस्ट में से आइटम सिलेक्ट करना वगैरह वगैरह, ये सब इवेंट्स हैं, एक्शंस हैं। Are all action. When the user performs an action on a graphical component, we say an event has occurred. जब एक यूजर किसी भी एक ग्राफिकल कंपोनेंट, बटन, आइकन, किसी भी एक अज्जा पर जैसे क्लिक करेगा उसे हम कहेंगे कि एक्शन हो गया, जिसको हम इस विजुअल बेसिक में कहते हैं कि इवेंट हो गया। एक्शन को हम क्या कहते हैं, इवेंट हो गया। In event-driven programming, the programs respond to events. Event-driven programming में programs जो है वो events का respond करते हैं, reply करते हैं। यानी आप जो भी कोडिंग लिखते हो, आप इस हिसाब से लिखते हो कि अगर कोई भी event परफॉर्म होता है, यानी कोई भी बटन क्लिक हुआ है, आइकन क्लिक हुआ है, तो उसके जवाब में वो कोडिंग चल जाए और उसका जवाब खुद ब खुद चला जाए। It does not run step by step as in small basic. ये step by step काम नहीं करता जैसे small basic करता था। The user may click on any control at any time. इसमें user किसी भी control पर किसी भी वक्त क्लिक कर सकता है। So each control is programmed independently. इसलिए हर control का अपना अलग कोड होता है, अलग प्रोग्राम होता है। जैसे लाइक का बटन, उसकी अलग कोडिंग होगी और उसका अलग काम होगा। शेयर का बटन, उसकी अलग कोडिंग है और उसका अलग काम है। क्योंकि समटाइम्स हम जैसे किसी वीडियो को सिर्फ लाइक करते हैं, उसको शेयर नहीं करते हैं, तो
तो क्या अगर हम लाइक शेयर कमेंट तीन ऑप्शंस हैं, अगर ये स्मॉल बेसिक जैसा होता तो क्या होता, जब तक आप लाइक शेयर और कमेंट तीनों नहीं करोगे वो काम नहीं करता, क्योंकि वो सीक्वेंस में काम करता है। लेकिन ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, तो इसमें से आप तीनों ऑप्शन में से कोई एक भी अवेल कर सकते हैं। अब या तो सिर्फ लाइक करना चाहो तो लाइक करो, शेयर तो शेयर, या तो कमेंट, और ये अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम हो जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं आपको we write the code that will be executed in response to different actions। इसीलिए हम इस तरह के कोड लिखते हैं जो अलग अलग एक्शन करके दिखाते हैं जो भी इवेंट होगा उसके मुताबिक। अब हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे। आगे आपको बताया जा रहा है दैट इज स्टार्टेड विद विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के लिए आप कैसे स्टार्टअप लोगे। विजुअल बेसिक को शुरू करने के लिए आप जाएंगे क्लिक स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, स्टार्ट बटन पर, और उसके अंदर ऑल प्रोग्राम से वहाँ पे विजुअल स्टूडियो होगा, उसमें आपने 2015 का वर्जन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी और कुछ सेकंड के बाद द स्टार्ट पेज, यानी इसका जो विजुअल स्टूडियो का आपका स्टार्ट पेज होगा वो आपको शो होने लगेगा डेस्कटॉप पे। तो पहले इसको हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। ओके, तो इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन में। ये जो टास्क बार में सबसे यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ये आइकन शो हो रहा है, ये स्टार्ट है, देखो ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करते ही ऑल प्रोग्राम की लिस्ट हमारे पास ओपन हुई है। इधर ही आपके पास विजुअल बेसिक का ऑप्शन आएगा। ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ए बी सी डी, तो आपको विजुअल बेसिक वी की कैटेगरी में मिलेगा। तो हम वी मतलब चले जाते हैं, ये रहा। ठीक है, वी के कॉलम में देखिए ये रहा है हमारे पास विजुअल स्टूडियो। ये रहा विजुअल स्टूडियो 2015। इसको मैं क्लिक करूंगी। जैसे क्लिक करा आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी स्क्रीन यहाँ पर शो हो गई है और ये स्क्रीन थोड़ी ही देर में खुल जाती है। ये इसकी स्टार्टअप स्क्रीन है। कौन सी स्क्रीन है ये, इसकी विजुअल स्टूडियो की स्टार्टअप स्क्रीन है, जो आपको कुछ इस तरह से। अच्छा जी, तो इसको परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के लिए आप लोग सब अपना पेज नंबर 26 ओपन करके रखोगे। जो जो वहाँ लिखा हुआ है मैं यहाँ परफॉर्म करती जा रही हूँ, उसको आप टैली करते जाएंगे, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए लाजमी पेज नंबर 26 ऑफ योर वर्कबुक शुड बी ओपन नाउ। ठीक है, पेज नंबर 26 पे अब आगे हमें दिया हुआ है कि अंडर स्टार्ट क्लिक न्यू प्रोजेक्ट। अब ये स्टार्ट स्क्रीन है। अब इधर देखें आप, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है। स्टार्ट में आपको बोल रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए। ये रहा न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, इस पे मैं क्लिक करती हूँ। ठीक, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये थोड़ी देर में आपको एक न्यू प्रोजेक्ट स्क्रीन खोल देगा। ये आपको नजर आ रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट स्क्रीन। ये आपकी एक स्क्रीन खुल जाएगी यहाँ पर। सही, अब इसमें आपने क्या करना है, आपको बोला जा रहा है कि अंडर इंस्टॉल टेम्पलेट्स, ये देखिए इंस्टॉल के अंदर ये रहा टेम्पलेट्स। इन टेम्पलेट्स में आपने विजुअल बेसिक को क्लिक करना है। ये देखिए इंस्टॉल के बाद टेम्पलेट, और टेम्पलेट के बाद ये रहा विजुअल बेसिक जो कि ऑलरेडी क्लिक्ड है। इसके बाद कहते हैं सिलेक्टिंग विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन इन द मिडिल पेन। अभी जो आपका मिडिल पेन है इसमें विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन वाला ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक किया हुआ है। एट द बॉटम ऑफ दिस विंडो, इस विंडो के एंड में देखिए चेंज द डिफॉल्ट प्रोजेक्ट नेम विंडो एप्लीकेशन 1। ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ आएंगे, इसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, विंडो एप्लीकेशन 1। कह रहे हैं इसको हटाकर आप कोई भी यूजफुल नेम दे दीजिए, जैसे हेलो दे दीजिए। अभी हम इसको हेलो नाम दे देते हैं। आप इधर कोई भी नाम दे सकते हो, जिस भी नाम से आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं आप इसको वो नाम दें। मैंने हेलो दे दिया, उसके बाद बोल रहे हैं आपको क्लिक ओके। ये मैंने पहले इसके नाम से सेव किया हुआ है, इसको हेलो 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने हेलो 2 के नाम से इसको सेव कर दिया और ये आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया है। तो पेज नंबर 25 एंड 26 में जो आपको बताया गया वो ये बताया गया कि किस तरह हम विजुअल बेसिक को ओपन करते हैं। उसके बाद कहा कि आप स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। न्यू प्रोजेक्ट की हमारे पास जब स्क्रीन ओपन हुई तो वहां से हमें ये कहा गया कि आपने क्या करना है, इंस्टॉल पे जाना है, वहां से टेम्पलेट्स होंगे उसमें विजुअल बेसिक सिलेक्ट कीजिए। विजुअल बेसिक सिलेक्ट करते ही हमारे पास जो मिडिल पेज था उसमें हमारे पास ऑप्शंस आ रहे थे, उसमें से हमने विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना था, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट नेम देना था और उसको ओके कर देना था। जैसे ही मैंने ये ओके किया है आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म ओपन हो गया है। ये आपको पेज नंबर 25 एंड 26 की समरी।
ओके, नाउ कम टूवर्ड्स पेज नंबर 27। उसमें आपको बताया जा रहा है नंबर 6 पॉइंट पे कि अब आप देख सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विंडो आपकी अपीयर हो चुकी है। जो आपको फॉर्म वाली स्क्रीन नजर आ रही है इसको हम आईडीई स्क्रीन बोलते हैं। आईडीई स्क्रीन यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक, ये जो है आपको बताया जा रहा है विजुअल बेसिक इज रेफर्ड टू एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। विजुअल बेसिक को जैसे कि हम आईडीई एनवायरनमेंट बोलते हैं, तो ये आपको जो फॉर्म नजर आ रहा है इसी को हम आईडीई विंडो बोलेंगे। Because all the tools required for the development of a project are available on one screen. इसलिए क्योंकि ये वाली जितने भी आपको ऑप्शन चाहिए होते हैं फॉर्म को बनाने के लिए वो सब आपको एक ही स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं। अब विजुअल बेसिक विंडो के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शन नजर आ रहे हैं हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। विजुअल बेसिक की जो आईडीई विंडो है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जैसे कि डिजाइनिंग, एडिटिंग, कंपाइलिंग एंड डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब रिमूविंग एरर्स यानी गलतियां हटाना। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हो कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। एडिटिंग कर सकते हो आप यहाँ पे, डिबगिंग कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, टूल्स हैं काफी सारे। ये सारे ऑप्शंस आपको एक ही स्क्रीन पे मिल जाते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं क्लिक द टूल बॉक्स। इसके बाद कह रहे हैं आपको इट हैज फॉलोइंग एरियाज। इसके अंदर कुछ इस तरह के एरियाज हैं। एन एम्प्टी फॉर्म, ये आपको जो नजर आ रही है स्क्रीन, ये आपका एम्प्टी फॉर्म है। ठीक, ये वाली स्क्रीन आपको मिलती है एक। उसके बाद टूल बॉक्स टैब मिलता है। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे साइड पे 3 टैब मौजूद है। इसमें ये जो मिड वाला है ये हमारा टूल बॉक्स टैब है। इसके बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो मिलती है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो ये वाली होती है, ये जो इस साइड पे आपको अवेलेबल है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट विंडो होती है द प्रॉपर्टी विंडो। ये नीचे जो आपकी यहाँ पर आ रही है ये प्रॉपर्टी विंडो है। ये सारी आपको प्रॉपर्टीज नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पे। जो भी हम काम करेंगे फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको शो होगी। अब कह रहे हैं क्लिक द टूल बॉक्स टैब। आप टूल बॉक्स टैब को अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके पास देखिए बहुत सारी जो है वो कंपोनेंट्स और ऑप्शंस आ जाते हैं जिनको आप अपडेट कर सकते हो अपना फॉर्म बनाने के लिए। तो ये था इंट्रोडक्शन आपकी आईडीई विंडो का। आईडीई विंडो में हमने पढ़ा हमारे पास टूल बॉक्स होता है, हमारे पास एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की विंडो होती है, ये साइड पे नजर आ रही है। हमारे पास प्रॉपर्टी की विंडो होती है जो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रही है, और एक एम्प्टी फॉर्म होता है जिसमें हम काम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फॉर्म क्रिएट करके भी देखेंगे। आज के लिए आप इसकी प्रॉपर्टीज को रीड आउट करिए, घर में इसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करते वक्त आप 2015 कम्युनिटी वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट इंस्टॉल करोगे और इतनी इसकी प्रैक्टिस करके रखोगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।